ओ श्री गणेशाय नमः। एकल प्रणाम। सभी को एकल प्रणाम। हमारे एकल श्री हरि सत्संग महिला समिति में हमारे दक्षिणांचल के उपाध्यक्ष माखनलाल जी भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और भाई साहब आने से हमारी बहुत हमको प्रेरणा मिलती है और बहुत अच्छा लगता है एकदम सत्संग में। आज राजकुमारी जी बजाज गणपति वंदना करेंगे और उसके बाद में कौशल्या जी लाहौटी अपना भजन लेके तैयार। जी राजकुमारी जी बजाज अनम्यूट करें। सभी को एकल प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। एकल प्रणाम। मैं गणेश वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ जी। आओ आओ पधारो गणराज, आओ आओ पधारो गणराज, स्थान भगत बुलाव। आओ आओ पधारो गणराज, स्थान भगत बुलाव। आओ आओ बेगा पधारो, सत्संग में बेगा पधारो। आओ गजानंद सत्संग में आओ, कीर्तन में रंग बरसाओ। थारा भगत निहार थारी बाट, थारा भगत निहार थारी बाट, बेगा पधारो जी। आओ आओ पधारो गणराज, स्थान भगत बुलाव। ऊंचा सन आप विराजो, संग मरिधि सिधियाजो। ऊंचा सन आप विराजो, संग मरिधि सिधिराजो। शिव शंकर का राज दुलारा, गौरी सुत गणराज। शिव शंकर का राज दुलारा, गौरी सुत गणराज। हे तो हो मूसक असवार, हे तो हो मूसक असवार, स्थान भगत बुलावे। आओ आओ पधारो गणराज, स्थान भगत बुलावे। शीश मुकुट तारे काना में कुंडल, गलहीरा को हार। शीश मुकुट तारे काना में कुंडल, गलहीरा को हार। थारी शोभा बड़ी अपरंपार, थारी शोभा बड़ी अपरंपार। मैं तो झांकी निहारा, आज मैं तो झांकी निहारा, आज स्थान भगत बुलावे। आओ आओ पधारो गणराज, स्थान भगत बुलावे। पूजा की ताक ढाल से जावा, पुष्पन में बरसावा। एक हाथ में लड्डू साजे, दूजा में थारे अंकुश। ऋण झुण नेवर बाजे,
पायल की झनकार, ऋण झुण नेवरे बाजे, पायल की झनकार। सत्संग में आय विराजो, भक्तान दर्शन देवो जी। आओ आओ पधारो गणराज, आओ आओ पधारो गणराज, स्थान भगत बुलाव। आओ आओ बेगाओ, कीर्तन मरस बरसाओ, तारा भगत निहार तारी बाट, बेगा पधारो जी। बोलिए गजानंद महाराज की जय। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत सुंदर गणपति वंदना राजकुमारी दीदी आपने। आओ आओ जी पधारो गणराज, भगत थाना आज बुलावे है। बहुत सुंदर गणपति वंदना है। और हमारे एकल श्रीहरि में हमारे गणपति जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के दाता पधार चुके हैं, और उनके पधारे बिना तो सत्संग शुरू हो ही नहीं सकता। तो वो तो आके बस विराजमान हो गए हैं। और अब आपने उनको बहुत ही अच्छी मतलब मीठी आवाज में बुलाया है, तो वो दौड़े चले आए हैं। आओ गणराय की राजा, अपनी कृपा बरसा, कारज सफल बनाओ देवा, सत्संग सफल बनाओ। बहुत सुंदर दीदी आपकी गणपति वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भजन प्रस्तुत करेंगी कौशल्या जी लाहौटी, और कौशल्या जी लाहौटी के बाद में उर्मिला जी भूतड़ा एवं मंजुला जी भट्टर भी अपना भजन लेकर तैयार रहें। चलते हैं कौशल्या जी लाहौटी जी, अनम्यूट करें कौशल्या जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज मैं सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सबके। आज मैं कल धनतेरस है तो आज ही गाने रही। हाँ जी हाँ। लक्ष्मी धनतेरस की पूजा कर लो, आई दिवाली की रात है। धनतेरस की पूजा कर लो, आई दिवाली की रात है। लक्ष्मी जी को आज मना लो, कर देगी बरसात है। लक्ष्मी जी को आज मना लो, कर देगी बरसात है। लक्ष्मी जी की कृपा हुई तो भंडारा कर देगी। लक्ष्मी जी की कृपा हुई तो भंडारा भर देगी। बड़ी दयालु है महारानी, घर में आनंद कर देगी। बड़ी दयालु है महारानी, घर में आनंद कर देगी। लक्ष्मी जी के वश में देखो त्रिलोकी के नाथ जी। लक्ष्मी जी के वश में देखो त्रिलोकी के नाथ जी। लक्ष्मी जी को आज मना लो, कर देगी बरसात जी। बड़ी ही चंचल है मत वाली, सबको नाच नचाती है। बड़ी ही चंचल है मत वाली, सबको नाच नचाती है। टूट मान जिस पर हो जाए, उसी के हाथ में आती है। टूट मान जिस पर हो जाए, उसी के हाथ में आती है। सारी दुनिया लक्ष्मी जी की विनती करे दिन रात है। सारी दुनिया लक्ष्मी जी की विनती करे दिन रात है। लक्ष्मी जी को आज मना लो, कर देगी बरसात है। लक्ष्मी जी को आज मना लो, कर देगी बरसात है। जिससे रूठ गई है मैया, उसका नहीं ठिकाना है। जिससे रूठ गई है मैया, उसका नहीं ठिकाना है। उसी के घर में
रहती है, जिसने उसको पहचाना है उसी के घर में रहती है, जिसने उसको पहचाना है। कृपा हो ये तो देती भर भर, कृपा हो ये तो देती भर भर, दोनों हाथ जो लक्ष्मी जी को आज मना लो, कर देगी बरसात है। हाथ जोड़ कर करो वंदना, मैया मेरे घर आओ, हाथ जोड़ कर करो वंदना, मैया मेरे घर आओ। सदा करो गुणगान आपका, मैया मुझको अपनाओ, सदा करो गुणगान आपका, मैया मुझको अपनाओ। शेष की सैया पर रहती हो, माँ नारायण के साथ, शेष की सैया पर रहती हो, माँ नारायण साथ। लक्ष्मी जी को आज मना लो, कर देगी बरसात है। भक्त मंडली कहती है, लक्ष्मी जी को खूब मनाओ, भक्त मंडली कहती है, लक्ष्मी जी को खूब मनाओ। चरण कमल में शीश नवाओ, मैया देगी हंस हंस के, चरण कमल में शीश नवाओ, मैया देगी हंस हंस के। इस जीवन में लक्ष्मी जी सबके पिता गुरु मात है, इस जीवन में लक्ष्मी जी की सबके पिता गुरु मात है। लक्ष्मी जी को आज मना लो, कर देगी बरसात है। लक्ष्मी जी को आज मना लो, कर देगी बरसात है। धनतेरस की पूजा कर लो, आई दिवाली की रात है। लक्ष्मी जी को आज मना लो, कर देगी बरसात है। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धनतेरस, कल धनतेरस के उपलक्ष्य में आज लक्ष्मी जी का सुंदर सा भजन सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एकल श्री हरि महिला सत्संग समिति की तरफ से आज से शुरू हो रहे दीपावली के पावन पर्व पर आपके जीवन में एकादशी से सभी शुभ कार्यों में सफलता मिले, द्वादशी से प्रगति के द्वार खुलें, धनतेरस से शुद्ध धन की प्राप्ति हो, काली चौदस से कलह दूर हो, और दीपावली में दिल में मानवता के दीप प्रकट हों, और इसी प्रकार प्रतिपदा सबके जीवन में 56 व्यंजनों की व्यवस्था बनाए रखे। भाई भैया दूज से भाई बहन का प्रेम और प्रगाढ़ हो। इस प्रकार पूर्ण वर्ष समृद्धि, शांति, सहकार, स्वास्थ्यमय और प्रगतिशील रहे, यही शुभकामनाएं हैं सभी भक्तों को, सभी हमारे सनातनियों को और सभी देशवासियों को भी यही शुभकामनाएं हैं इस पावन पर्व पर। तो आइए, हमारे अध्यक्षा जी श्रीमती कलावती जी जाजू जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं जी। दीदी प्रणाम। एकल प्रणाम सभी को। जी आप कार्यक्रम चालू करिए, रखिए। हाँ ठीक है दीदी जी। और अब चलते हैं भजन में। उर्मिला जी भूतड़ा और उनके बाद में मंजुला जी भट्टड़, और मंजुला जी भट्टड़ के बाद कैलाश जी गहलोत अपना भजन लेके तैयार रहें। हाँ जी, उर्मिला जी अनम्यूट करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है, कम आ रही हाँ, लेकिन थोड़ा सामने रहिएगा, पीछे जाने से कम आ रही है। आज युवराज गाएगा एक भजन। जी स्वागत है युवराज। जय श्री कृष्ण। जय आज श्री मैं कृष्ण। माता जी का भजन गा रहा हूँ। स्वागत। धूप समय की राख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप समय की राख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई, तेरी सुन काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है।
एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। जगदाता तेरा गाँव मैया, रोज मुझे वो रन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है, और कहीं ना चैन मिले। जगराता तेरा गाँव मैया, रोज मुझे वो रन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है, और कहीं ना चैन मिले। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। कौन दिखाए पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ। भर के तलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। कौन दिखाए पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ। भर के तलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। धन्यवाद। युवराज, बहुत सुंदर भजन माता जी का सुनाया आपने। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ वो जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। बहुत ही सुंदर भजन सुनाया युवराज आपने। बहुत मीठी आवाज आपकी, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। आप और प्रैक्टिस करोगे तो और आगे बढ़ोगे। बहुत अच्छा गाते हो आप। और आज ढोलक नहीं बजाई आपने, ऐसे ही गाया। ढोलक भी बहुत अच्छी बजाते हो आप तो। धन्यवाद। चली और थली पर सृष्टि, अद्भुत माँ की माया है। सुर नर मुनि जन ध्यान धरे नीति, पार कोई नहीं पाया है। तेरे हाथों में सेवक की लाज है, लियो शरण तिहारी मैया आज है। बहुत सुंदर भजन सुनाया युवराज आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी पूरे भूतड़ा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला दीदी, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए सभी बच्चों को लेके सब हमेशा साथ बैठते हो आप बैठ साथ कर। में। जी जी, बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद। बात है कि सब साथ में बैठ के भजन करते हैं। बहुत सुंदर जी। चलते हैं आगे। मंजुला जी भट्टर, उनके बाद कैलाश जी गहलोत, और उनके बाद आलोक जी, पार्वती जी माहेश्वरी अपना भजन लेके तैयार रहें। हाँ जी, मंजुला जी अनम्यूट करें। जय श्री कृष्ण। सबको एकल प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। दीपावली का उपलक्ष्य में आज एकादशी शुक्रवार सब मिलके भजन है जी। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। नाथ नारायण हे परमेश्वर, तेरी दया रहे
सबके ऊपर लक्ष्मी वल्लभ। शेषनाग पर पावन शैया चरण विराजे लक्ष्मी मैया। शेषनाग पर पावन शैया चरण विराजे लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ तन पीतांबर श्यामल काया रूप चतुर्भुज अनहद माया। तन पीतांबर श्यामल काया रूप चतुर्भुज अनहद माया। नाथ निरंजन घट घट वासी दसों दिशाएं चरणन दासी। नाथ निरंजन घट घट वासी दसों दिशाएं चरणन दासी। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर। दीन दयालु करुणा सागर परम अनंता जगत उजागर। बंधु सखा है पितु और माता सदगुरु प्रियतम भाग्य विदाता। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ बंधु सखा है पुष्प प्रदाता विश्व विहारी कारणहारे भव भयहारी। वासुदेव हरि अंतर्यामी तीन लोक त्यों लोकी स्वामी। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर। गरुड़ सवारी अति मनुहारी संत सहायक परहितकारी। कुमति निवारक अवगुण हरिता सृष्टि रचयिता पालन करता। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ श्रीमन्नारायण नारायण हरि मंत्र निजग में विपदा सब हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि मंत्र निजग में विपदा सब हरि। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर। नाथ नारायण हे परमेश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ हे जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत सुंदर मंजुला दीदी। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी वल्लभ हे जगदीश
तेरी दया रहे सबके ऊपर। बहुत सुंदर। हरि 2 शब्द का नाम है, हरि खाली, लेकिन उस 2 अक्षर का नाम है, लेकिन है उसमें बहुत सारे भरे हुए गुण है, या बोल सकते कि अपन बहुत सलोना नाम। 2 अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना है। उसने संकट टाले भारी भारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन। बहुत सुंदर भजन नारायण का आपने, लक्ष्मी नारायण दोनों का भजन सुनाया, खाली लक्ष्मी जी का नहीं, क्योंकि साथ में चाहिए, जोड़ा तो हर जगह चाहिए, इसलिए आपने दोनों का साथ में भजन सुनाया। और हमारी लक्ष्मी माता कल धनतेरस के दिन प्रकट होती है, दिवाली के दिन सागर से। बहुत सुंदर आज भजन। एकादशी भी है, शुक्रवार भी एकादशी भी है, जो नारायण का भी भजन। संयोग हो गया। बहुत सुंदर भजन है आपका सबका मिला के। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आप मौका दिए उसके लिए बहुत धन्यवाद। मौका तो सभी को देते हैं। जी। चला, अब आगे कैलाश जी गहलोत और उनके बाद आलोक जी, पार्वती जी माहेश्वरी अपना भजन लेके तैयार रहे। जी कैलाश जी अनम्यूट करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम गा रहा हूँ आज में। जी स्वागत। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी, चंद्र सहोदरी हेममये, मुनिगण मंडित मोक्ष प्रदायनि, मंजुल भाषिनी वेदनुते, पंकजवासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते, जय जय हे मधुसूदन कामिनी, आदि लक्ष्मी पालय माम। ऐकल कल्मिषनाशिनि कामिनी, वैदिक रूपिणी वेदमये, क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी, मंत्र निवासिनी मंत्रनुते, मंगलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाशित पादयुते, जय जय हे मधुसूदन कामिनी, धान्य लक्ष्मी पालय माम। जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी, मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये, सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद, ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते, भय भय हारिणी पाप विमोचनी, साधु जनार्चित पादयुते, जय जय हे मधुसूदन कामिनी, धैर्य लक्ष्मी पालय माम। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी, सर्वफल प्रद शास्त्रमये, रथ गज तुरग पदादि समावृत, परिजन मंडित लोकनुते, हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित, ताप निवारिणि पादयुते, जय जय हे मधुसूदन कामिनी, गज लक्ष्मी रूपेण पालय माम। ऐ खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी, राग विवर्धनी ज्ञानमये, गुण गण वारिधि लोक हितैषिणी,
स्वर सतभूषित गान युते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी पालय माम जय कमलासिनी सद्गतिदायिनी ज्ञान विकासिनी गानमये अनुदिन मर्चित कुमकुम चंदन भूषित वाशित वाद्यनुते कनक धरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य प्रदे जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी पालय माम प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास मुखे नवनिधि दायिनी कलिमल हारिणी कामित फल प्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्यालक्ष्मी पालय माम धिमि धिमि धिम धिमि धिम धिमि धिम धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धूम 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 शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग सपर्दश्रुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपिण पालय माम आदि लक्ष्मी पालय माम धैर्य लक्ष्मी पालय माम गज लक्ष्मी पालय माम संतान लक्ष्मी पालय माम विजया लक्ष्मी पालय माम विद्या लक्ष्मी पालय माम धन लक्ष्मी सदा पालय माम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बहुत ही सुंदर राग से आपने लक्ष्मी स्तोत्र सुनाया भाई साहब। पिछली बार माखन जी भाई साहब ने लक्ष्मी अष्टकम सुनाया था हमको, महालक्ष्मी अष्टकम बहुत सुंदर। और आज आपने तो बहुत ही राग आलाप के साथ बहुत ही मतलब सुंदर राग में सुनाया इसको। हम तो इतने सुंदर राग गा ही नहीं पाते थे। जय 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 मधुसूदन वादे, बहुत सुंदर भाई साहब। जी माखन जी भाई साहब, प्रतिक्रिया इसके ऊपर। माखन जी भाई सबसे पहले बोलना चाहती हूँ जी। वैसे कैलाश जी सभी को एकल प्रणाम। और हमारे माखन भाई साहब आज बहुत दुबले लग रहे हैं भाई साहब, क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं वो हेल्थ मेंटेन। और हमारे भाई साहब माखन भाई साहब और आज हमारे नंद गोपाल जी भट्टड़ भी जुड़े हैं, क्योंकि आज भाभी जी ने भजन गाया। जुड़ना सही है। और हमारे मुख्य अतिथि आ गए क्या? प्रथा नहीं दिख रहे जी नहीं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपावली और गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, पहले ही अग्रिम बधाई देती हूँ। और लक्ष्मी जी सब पर प्रसन्न, हमारे जितने भी कीर्तन भजन कर रहे हैं और पूरी दुनिया एक
वो सुना रही हूँ कि हमारे माखन किशोर जी भाई साहब के सुपुत्र यानी हमारे भतीजे की जो कंपनी है वो NSE में लिस्टिंग हो गई है। तो माखन भाई साहब को और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इसी शुभकामनाओं के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब, ऐसा सुना है कि आप इंडिया आ रहे हैं, तो कब तक आ रहे हो? अब आप मैं आ गया बताइए हूँ, कि आ आगे गया। क्या क्या आपको। मैं आ गया हूँ इंडिया परसों, और आप सभी लोगों के आशीर्वाद के कारण ही आ गया क्या? मतलब 0 से अनंत तक हम पहुंचे हैं। हमारी कंपनी लिस्टेड हुई है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और हमारा जो शेयर है वो डबल सब्सक्राइब हुआ है। थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी करके कंपनी है मेरे बेटे की, और 1 रुपए का शेयर हमने 80 रुपए में इशू किया था। वो 20 तारीख को लिस्टेड हुआ है। वो लिस्टेड भी होते ही 8% ज्यादा, मतलब 88 के अंदर उसका मार्केट ओपन हुआ है। तो ये सब आप लोगों की कृपा का परिणाम है, आशीर्वाद। बट साहब, मैंने आपको फोन पर भेजा मैसेज, देखना। चलो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अध्यक्षा कलावती दीदी का, माखन भाई साहब का, और हमारे नंदगोपाल स्वागत जी करते भाई साहब। हैं मंत्री श्री नंदगोपाल जी भट्टड़ का। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं सत्संग में अब। जी, आलोक जी, पार्वती जी माहेश्वरी, उनके बाद दिनेश जी सारडा एवं दुर्गा जी मुंदड़ा अपना भजन लेके तैयार रहें। हाँ जी, भाई साहब अनम्यूट करें। आलोक जी भाई साहब। सभी भजन प्रेमियों को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। राम भजन जी, स्वागत। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। बसते हैं रघुकुल धाम धाम, बसते हैं रघुकुल धाम धाम, अपनों को बना दे काम का। उदले मन से अगर ध्यान करे, श्री राम करे तेरे काम काम। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। राम भजन में सारे सुख बचते, राम भजो रे ये जीवन रहते। राम भजन में सारे सुख बसते, राम भजो रे ये जीवन रहते। क्यों करता है फिर देर देर, तू छोड़ कपट और हेर फेर। सदा राम की माला, सदा राम की माला फेर फेर, तेरी कौड़ी लगे ना दाम दाम। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। हर घट घट में प्रभु राम समाया, राम की माया कोई समझ न पाया। हर घट घट में प्रभु राम समाया, राम की माया कोई समझ न पाया। समझो ग्रंथों की बात बात, सुमिरो इनको दिन रात रात। सदा सर पे रहेगा हाथ हाथ, इन बदलो आठों याम याम। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। दुनिया से तू करके किनारा, बन जा बंदे श्री राम का प्यारा। दुनिया से तू करके किनारा, बन जा बंदे श्री राम का प्यारा। मन के कपाट तू खोल खोल, जयकारा दिल से बोल बोल। श्री राम का अमृत घोल घोल, हो जा पी कर बस नाम नाम। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। साई राम।
जी। साई राम और जय श्री राम। जय श्री बहुत सुंदर भाई साहब। सब मिलकर बोलो राम राम। सभी लोग आपके साथ राम राम बोल रहे थे। कितना बहुत ही सुंदर दृश्य पूरा था। मतलब एकल सत्संग पूरा गूंज गया राम के जयकार। आपके भजन की प्रस्तुति इतनी मतलब सुंदर थी कि पूरा मतलब सब लोग ताली बजा के सब मिलकर बोलो राम राम, सब उसी में गुम हो गए थे। और मैं तो जोश भरी आवाज तो है ही आपकी, और उतना ही सुंदर आपने उसको प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर। सब मिलकर बोलो राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय श्री राम का भजन गाया आपने, और हमारे राम नाम के नारे तो एकल श्री में गूंजते ही रहते हैं, और आपने तो उसको और गुंजायमान कर दिया आज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। और चलते हैं, हम स्वागत करते हैं जी। अध्यक्षा जी, हमारे मुख्य अतिथि आ गए हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रमुख अतिथि श्री गोपाल जी बलदवा एवं मंजू जी बलदवा। गोपाल जी नहीं आए, मंजू जी आए। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कभी एक गायब हो जाता है, कभी एक आता है, कभी एक गायब हो जाता है। अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद आप पधारे। और माखन भाई साहब भी अपने इंडिया आ गए। कितने दिन रहेंगे पता नहीं, लेकिन उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारी मंत्री बात आवाज कट रही है जी जी आपकी। आपकी आवाज कट रही है। नहीं दिख रही है। हाँ, आज वो जुड़नी भाई, उनकी लाइट की समस्या है थोड़ी। अच्छा, लाइट आ रही जा रही है। आपके भजन की प्रस्तुतियां है या फिर दो शब्द माखन भाई साहब से? हाँ, माखन भाई साहब को सुनेंगे। पहले एक तो भजन करवा लेते हैं। और मंजुला दीदी आपका बहुत, मंजू जी बलदुआ आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एकल श्री हरि में, और भाई साहब का भी स्वागत है। अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और सत्संग की शोभा बढ़ाए इसके लिए जी। अब चलते हैं दुर्गा जी मुंदड़ा। हाँ देखिए जी। हाँ, एक मिनट है दुर्गा जी। अभी अभी हमारे अध्यक्षा जी बोल रहे थे कि गोपाल जी नहीं आए, गायब हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे मुख्य अतिथि गोपाल जी भी आ गए हैं जी। एक बार फिर से अध्यक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत इस आज की बेला में, और आगे 5 दिन बहुत बहुत शुभ कामनाएं आपको देती हूँ। आप इसी तरह आया करो, हम लोगों का हौसला बढ़ाया करो। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जी दुर्गा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं लक्ष्मी जी को भजन गाऊं। सबने दीपावली की हार्दिक बधाई। जी आपने भी बहुत बहुत बधाई। हाँ। मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता, ये लक्ष्मी माता, मैं तन शिवरु ये लक्ष्मी माता। मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता, माथा पर थर बोर तो, माथा पर थर टीको तो, तारा शिष्य फूल भलकादार, ए तारा शिष्य फूल भलकादार। मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता, मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता। घेर घुमेर थर घाघरो ये तो, घेर घुमेर थर घाघरो ये, थारा शिष्य थारी चोली बलकादार, थारी चूंदड़ बलकादार। मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता, मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता। नाक में थर नतनी सो, नाक में थर सली सो, थारी लड़ भलकादार, थारी लड़ भलकादार। मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता,
मैं थान सिमरू ये लक्ष्मी माता मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता का झुमरिया सोव कान माता का कुंडल सोव गला माता का नकलस सोव गला माता का टिमन्यो तो थक पट्टा भलकादार जी तक पट्टा भलकादार मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता मैं थान सिमरू ये लक्ष्मी माता मैं थान पूजू ये लक्ष्मी माता मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता हाथा पर थक बाजू बंद सोव हाथा पर थक छुड़ लो सोव हाथा पर थक हथ पुल सोव हाथा पर थक पांचा हाथा पर थक अंगूठ्या तो थकी अंगूठ्या भलकादार जी तक ब्रासलेट भलकादार मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता मैं थान सिमरू ये लक्ष्मी माता मैं थान पूजू ये लक्ष्मी माता मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता कमर में थक कंदोर सोव कमर में थक पट्टा सोव कमर में थक कंदोर थक पट्टा भलकादार जी थक पट्टा भलकादार मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता पावा में थक पायल सोव पावा में थक बिछिया तो थक बिछिया रो झणकार जी थक बिछिया रो झणकार मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता मारे घर आओ ये मैं थान पूजू ये लक्ष्मी माता मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता ए थर सिरा पुरी को भोग ए थर लापसी चावल को भोग ए थर चना पुरी को भोग ए थर सांटोली को भोग ए थर खिला पता सारो भोग ए थर पत पेड़ा केरो भोग मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता मैं थान सिमरू ये लक्ष्मी माता मैं थान पूजू ये लक्ष्मी माता मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता ए मारा राजेंद्र सिर पाग ए मारा बेटा पोता को ठाट ए मारा मेहंदी रचिया हाथ ए मारा घुटना दुखता राख ए मारा शरीर निरोगो राख मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता मैं थान पूजू ये लक्ष्मी माता मैं थान सिमरू ये लक्ष्मी माता मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता बोली नहीं आव या बुलाई नहीं आव बोली नहीं आव या बुलाई नहीं आ तो आव आप आप जी आ तो आव आप आप मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता मैं थान सिमरू ये लक्ष्मी माता मैं थान पूजू ये लक्ष्मी माता मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता जो कोई लक्ष्मी जी न दिनु का गाव जो कोई लक्ष्मी जी न दोपहर का गाव जो कोई लक्ष्मी जी न सिंजा का बर बांस बेकुंटर पाई जीवे तो बांस बेकुंटर पाई मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता मैं थान सिमरू ये लक्ष्मी माता बोल लक्ष्मी मैया की जय जय दुर्गा दीदी बहुत सुंदर लक्ष्मी जी का भजन मारे घर आओ ये लक्ष्मी माता और आप बुलाई नहीं आवे बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो जिसपे कृपा बरसती है उसी पे बरसती है, न बोलने से आती है न बुलाने से आती है। ये तो भंडार माँ का जिसपे कृपा होती है उस पे बरस जाती है और भर जाता है भंडार। भर दीजिए माँ भर दीजिए ओ भर दीजिए माँ अचल भंडार लक्ष्मी मारे भर दीजिए माँ अचल भंडार लक्ष्मी मारे भर दीजिए रिद्ध सिद्ध संपत्ति दीजिए लक्ष्मी मारे भर दीजिए। बहुत सुंदर भजन दुर्गा दीदी। धनतेरस
के पहली रात में आपने लक्ष्मी जी का भंडार भरने का भजन सुनाया। हमारे सत्संग में सभी भक्त प्रेमियों के घर में ऐसे ही कृपा करके लक्ष्मी माता बरसती रहे। हमारी दुर्गा दीदी ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है सभी के लिए कि भर दीजिए अचल भंडार, लक्ष्मी माँ मारो भर दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आपका भजन सुनकर हमारे नंदगोपाल जी भाई साहब ने भी महालक्ष्मी जी को लाकर स्क्रीन पर हमारे सामने विराजमान कर दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुंदर भजन था इनका। पूरे आभूषणों को, श्रृंगार को इसमें समेटा है, साथ में पूजन भी किया, भोग भी लगाया, अपने आरोग्य की बात भी कही, फिर दिन दोपहर शाम पूरा का पूरा कोई चीज नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा कि जो भी है अभी कर लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट जी। बहुत सुंदर भजन, देखिए सब कुछ समा दिया इसमें उन्होंने, इस भजन में। बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। दुर्गा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं हमारे पूरे वर्ष भर के बहुत ही मुख्य त्योहार दीपावली के पावन पर्व पर हम माखन भाई साहब से कुछ शुभ संदेश सुनना चाहेंगे, और उनके बाद आज का विश्राम भजन शिव भगवान जी अग्रवाल जी। माखनलाल जी नमस्कार। दुर्गा जी की लाइन को मैं रिपीट करते हुए, हमारे घर आओ हुए लक्ष्मी माता, भगवान सबके घर लक्ष्मी जी का भंडारा भरे, इसी शुभकामनाओं के साथ कार्तिक महीना चल रहा है, तो मैं थोड़ी सी जानकारी कार्तिक माह के बारे में बताऊंगा। अपने हिंदू दर्शन और हिंदू जीवन पद्धति, तो ये दो तरह की बातें अपन जब देखते हैं, तो हिंदू दर्शन कैसा है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, विश्व बंधुत्व, वासुदेव कुटुंबकम, इस प्रकार का हमारा दर्शन रहा है, और इसी के हिसाब से हमारी मान्यता रही है, हमारे सारे कार्य होते हैं। और फिर हिंदू जीवन पद्धति, तो हमारे मनीषियों ने, और स्वाभाविक भी चूंकि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, तो जो संस्कृति पुरानी होती है उसमें वैज्ञानिक शोध भी ज्यादा होते हैं, जानकारी भी ज्यादा रहती है। तो हमारे ऋषियों ने हिंदू जीवन पद्धति कैसी रहे, मानव का जीवन कैसा रहे, इसके लिए इसका जो मुख्य आधार बनाया वो ये बनाया कि पुरुष और प्रकृति, इनका आपस में कैसे तालमेल हो, व्यक्ति का जीवन प्रकृतिमय हो, क्योंकि प्रकृति से ही पुरुष का जीवन या किसी भी जीव का जीवन संभव है। जो जाति सबसे अधिक प्रकृति के साथ रहती है, प्रकृति के अनुसार चलती है, वो ज्यादा स्वस्थ रहती है, सुखी रहती है, संपन्न रहती है, संस्कारित रहती है, क्योंकि सीधा सीधा मानव का विकास प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो इस नाते हमारे मनुष्यों ने एक एक पल का, मतलब एक एक महीने का, दिन का, फिर उसमें एक एक पल का, चौगड़िए का, पूरा साल भर का 360 दिन का हिसाब बनाया। किस समय प्रकृति का क्या प्रभाव होता है हर चौगड़िए का, और उस प्रभाव का लाभ लेने के लिए, उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, तो किस तरह का जीवन होना चाहिए, किस तरह का खाना होना चाहिए, किस तरह का वातावरण होना चाहिए, किस तरह का सत्संग होना चाहिए, ये जीवन पद्धति है। तो इस जीवन पद्धति को जब निर्माण किया, तो पूरे समय चक्र को 12 महीने में, वैसे विश्व के सारे लगभग जितने भी कैलेंडर है उसमें 12 महीने हैं, तो हमारे यहाँ भी 12 महीने का हिसाब किया गया, और उस 12 महीनों का संबंध सूर्य और चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है, ऋतुओं का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखकर उसकी व्यवस्था की गई। और उन 12 महीनों में एक महीना आता कार्तिक का महीना, और कहते हैं कि वैसे तो भगवान के लिए सब बराबर होता है, पर कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण महीना। अब देखो, कार्तिक के महीने में जो गीत गाते हैं वो सब लक्ष्मी माँ के गीत गाते हैं, तो स्वास्थ्य का, लक्ष्मी जी का, ऐसा ये महीना रहता है। और चूंकि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र है, तो भगवान जब राजा राम के रूप में आए तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक भी कार्तिक महीने में करवाना स्वीकार किया। ऐसे ही कृष्ण ने कंस का जो वध किया वो भी
कार्तिक महीने के अंदर किया। तो कार्तिक महीना शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। वैसे साल भर के अंदर जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो 3 ऋतुएं बड़ी बड़ी रहती है। शरद ऋतु आती है, ये अपना चतुर्मास आता है, और फिर शरद ऋतु आती है, उसके बाद में गर्मी आती है। तो ये चक्र रहता है। जैसे गर्मी के अंदर पृथ्वी के अंदर का जितना पानी है, बर्फ जो जमा हुआ है वो वाष्पित होता है और एक तरह का भगवान भंडार पानी का भरते हैं। और जब ये चतुर्मास आता है तो सावन भादो के अंदर वो उस जल का वितरण करते हैं। तो सामान्यतः सावन भादो और अश्विनी में उस जल का वितरण पृथ्वी के ऊपर, और जब वो जल का वितरण होता है तो वो पानी पहाड़ों से होता हुआ, विभिन्न नदियों में से होता हुआ, उसमें कई तरह के खनिज घुलते मिलते रहते हैं, कई तरह की गंदगी भी मिलती है, अच्छी चीजें भी मिलती है, और पानी निरंतर बहता है। तो ऐसा मानते हैं कि सावन भादो और अश्विनी में वो जो भगवान ने पानी का वितरण किया है वो 3 महीने के अंदर उसका केमिकल प्रोसेस पूरा हो जाता है, और कार्तिक के अंदर नदियों के अंदर बड़ा शुद्ध पानी, निर्मल, पूरी तरह से केमिकल युक्त ऐसा पानी रहता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कार्तिक स्नान का महत्व बताया है। तो अगर आपको, वैसे तो बारिश में स्नान सावन भादो में करना चाहिए, लेकिन सावन भादो के अंदर आपको बारिश में स्नान करना है तो आपको प्रत्यक्ष बारिश में जाकर स्नान करना चाहिए, नदी नालों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तक वो अंडर प्रोसेस होता पानी। और कार्तिक महीने के अंदर नदी स्नान का महत्व है, इसलिए अपन लगातार ऐसा प्रयास करते हैं कि पूरे कार्तिक महीने 30 दिन तक अपन नदी स्नान करें। अब कार्तिक महीना एक ऐसा महीना है जहां हर दिन उत्सव होता है, उत्सवों का भंडार। द मंथ ऑफ हिंदू हेरिटेज, ऐसा मैं यूएस में था तो मिल्कपिटास, यूएस की मिल्कपिटास गवर्नमेंट ने इस बार, जैसे फादर्स डे मदर्स डे होता है ना, वैसी घोषणा की है। मैंने इसका कुछ जगह मैसेज भेजे थे। उन्होंने यूएसए के अंदर उन्होंने घोषणा की है कि अक्टूबर विल बी हिंदू हेरिटेज, मंथ ऑफ हिंदू हेरिटेज। और सरकारी स्तर पर आप मतलब दिवाली, होली, वहाँ एक हिंदू जो कल्चर सोसाइटी है, वैसे तो अपने जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस का स्वरूप है, उन लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा कि आप अक्टूबर के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हिंदुओं का हम सरकारी स्तर पर करेंगे। और ऑफिसों के अंदर, क्योंकि आपका पूरा अक्टूबर उत्सवों का उत्सव मतलब महीना है, तो हमारे यहाँ से सरकारी घोषणा, जैसे फादर्स डे मदर्स डे होती है, तो आपका पूरा अक्टूबर मंथ ऑफ हिंदू हेरिटेज, ऐसा यूएस गवर्नमेंट ने तय किया। इतने सारे उत्सव होते हैं हमारे यहाँ पर। अब संसद में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कौन कौन से उत्सव होते हैं। जैसे करवा चौथ होता है, गणेश संकष्टी गणेश चतुर्थी आता है, रोहिणी व्रत आता है, तुला संक्रांति आती है, गोवश द्वादशी आती है, वैष्णो रामा एकादशी आती है, धनतेरस आती है, प्रदोष व्रत आता है, नरक चतुर्दशी आती है, दीपावली आती है, गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट है, भाई दूज है, लाभ पंचमी है, छठ पूजन है, गोपाष्टमी है, अक्षय नवमी है, कंसवध, देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह, प्रदोष व्रत, देव दिवाली, ये इतने सारे, ये बड़े बड़े नाम बताए मैंने। वैसे उत्सवों का भरमार है। तो हर उत्सव के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो ने आप मतलब सुनने का समय नहीं मैं बोल पाऊंगा। तो एक एक उत्सव के बारे में समय समय पर हम बताते ही हैं। मैं आज थोड़ा सा कार्तिक स्नान के महत्व के बारे में बताकर वाणी को विराम दूंगा। कार्तिक स्नान, देखो स्नान का एक अपना विज्ञान है। तो अपना क्या आग्रह किया जाता है कि कार्तिक स्नान सूर्योदय के जस्ट पहले सवेरे करना चाहिए नदी स्नान, यानी रात्रि और सूर्योदय का संधि काल जो है वो स्नान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। अब स्नान जब करते हैं तो सबसे पहले सिर पर पानी डाल लें या पैर पर पानी डाल लें, इसका भी अपना एक विज्ञान है।
तो सीधा सीधा प्रकृति से सीखना। जब प्रकृति में हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो हम नदी के अंदर सिर नहीं डालते, पैर डालते हैं। तो जब भी अपने घर में स्नान करें तो सबसे पहले पानी पैरों पर आए, और केवल पैरों पर डाले नहीं। जैसे घाट में स्नान करने के लिए गए तो आप घाट में पानी में पैर लटका कर 2-4 मिनट 5 मिनट तक बैठें। उसका पीछे हेतु ये है कि उस पानी का जो टेम्परेचर है और जो शरीर का टेम्परेचर है वो सम स्थिति में आए। जैसे आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है और एकदम आपने ठंडा पानी डाल लिया तो वो फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो स्नान का विज्ञान ये है। अच्छा, आप घरों में क्या हो गया, फुवारे लग गए, अपने गए सीधा सोवर खोला, सोवर ले लिया, तो ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिप्रद है। अगर आप सोवर का स्नान करना चाहे करें, ऐसा जैसी व्यवस्था होती है वैसी करें, तो उससे पहले या तो आप अगर सक्षम है तो घर में टब भी बनाओ, सोवर लगाया तो टब भी बनवाओ, तो थोड़ी देर आप टब में पैर रखो, और टब नहीं है तो बाल्टी में पैर रखो। उसके दिमाग में ये रखो, उसका पीछे हेतु ये है कि पानी का जो टेम्परेचर है और शरीर का टेम्परेचर वो समान हो जाए, तब मस्तिष्क के ऊपर पानी जाए। ये एक स्नान का विज्ञान है। दूसरा मैंने बताया सूर्योदय के रात्रि और सूर्योदय के संधि काल में स्नान करना। वैसे पानी, वो जो पानी सूर्य या चंद्रमा की किरणें पिया हुआ होता है, मतलब चंद्रमा की किरणों की पिलाई जिसमें होती है, वो केमिकली बहुत अच्छा पानी होता है। तो नदी के अंदर पूरा खुला वातावरण होता है, चंद्रमा की पूरी रोशनी, पूरी चांदनी किरणें आती है, तो उस पानी, वो पानी एक केमिकल प्रोसेस होता है और वो शरीर के लिए ठीक होता है। उसके बाद में जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ जाती है तो उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो दूसरा विज्ञान ये है स्नान का कि आप ऐसे पानी से स्नान करें जो ताजा ताजा चंद्रमा की किरणों को शोषित किया हुआ हो। अब घरों पर अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि छत के ऊपर अपने बाल्टी रख दी, वो जो चंद्रमा की शोषित किरणें हैं उस पानी का अपन उपयोग कर सकते हैं। अब सूर्योदय के जस्ट पूर्व जैसे आपने स्नान किया तो उसके बाद का ये विज्ञान है कि आप स्नान करने के बाद में ललाट के ऊपर चंदन और केसर का घिसा हुआ लेप लगाएं। तो स्नान के जस्ट बाद में आप लगाएंगे तो एक मानसिक शांति, मानसिक शुद्धता ये प्राप्त होगी। और उसके बाद में विधिवत जो भी पूजा करनी करें और सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि मैंने बताया कि सूर्योदय के जस्ट पहले चूंकि स्नान करना है, तो जब तक आप ये सारी प्रोसेस करेंगे तब तक सूर्योदय हो जाएगा। तो सूर्योदय को पानी का अर्घ देना है। तो पानी का अर्घ देने का तरीका ये है कि वो पानी आपकी आंखों के सामने से गिरे, यानी सूर्य की किरणें पानी में से होती हुई आपकी आंख में आए, वो वैज्ञानिक लाभ है। और उसके बाद का काम, आप तुलसी माता को पानी दें। तुलसी माता की एक विशेषता है कि वो जैसे आप पानी देते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ती है, उसके चारों तरफ ऑक्सीजन का वातावरण बनता है। और जितना सवेरे आप पानी देंगे ना तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ती है। जैसे जैसे धूप आ जाती है तो धूप की प्रक्रिया अलग हो जाती है। तो आप ये जो अर्घ देने के बाद में तुलसी माता को पानी दें, और पानी देने के बाद 7 परिक्रमा इसलिए कहिए, आप 7 की जगह 21 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, पर कम से कम 7 परिक्रमा करें, क्योंकि उसके चारों तरफ जो ऑक्सीजन का वातावरण बन रहा है, शुद्ध वायु का वातावरण बना है, उसका आपको लाभ मिले। तो ये 3-4 चीजें, 5 चीजें स्नान की। अब इसमें देखो, आप ग्रस्त हैं, व्यस्त हैं, तो ऐसा हो सकता है कि रोज सवेरे आप जल्दी उठ कर स्नान नहीं कर सके, वॉशरूम में जाकर सीधा शॉवर खोल कर स्नान करें। पर ये वैज्ञानिक तथ्य अगर आप ध्यान में रखेंगे तो धीरे धीरे आप अपने जीवन के अंदर स्नान का एक जो विज्ञान है उसको आप अपने में लपेट सकते हैं। अब देखो, जितने भी सारे उत्सव आए हैं, मैं उत्सवों की पे डिटेल में भी नहीं जाता हूँ, लेकिन एक बात सिर्फ मैं बताता हूँ, शरद पूर्णिमा से दिवाली तक 3 महत्वपूर्ण उत्सव आते हैं। शरद पूर्णिमा आती है, करवा चौथ आता है, और दीपावली आती है। तो जैसे दिवाली के दिन हम हमारे अकाउंट्स का सालाना लेखा जोखा करते हैं, पूरे साल भर की बैलेंस शीट बनाते हैं, अगले साल का बजट बनाते हैं,
ऐसे इन 3 त्योहारों पर एक काम करें, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन वैसे तो रात्रि को चंद्रमा की में रहना चाहिए, पूरी रात जगना चाहिए। तो उसमें करना क्या है, तो उसमें जो दंपति है वो दंपति अपने साथ एक साथ बैठे या चंद्रमा की चांदनी में घूमे और अपने साल भर का ग्रस्त जीवन का की विवेचना करें। हमारा आपका जो व्यक्तिगत दाम्पत्य जीवन है, तो पिछले साल में क्या स्थिति रही, कहाँ चूक हुई, कहाँ अच्छा रहा, और आने वाले जीवन का आपका क्या लक्ष्य है, सिर्फ अकेले में, बच्चों के अलावा। ये शरद पूर्णिमा का काम। करवा चौथ के दिन, करवा चौथ एक नेचुरल एनिवर्सरी है। एक तो एनिवर्सरी आप मनाते हैं जब शादी करते तब मनाते हैं, और एक एनिवर्सरी करवा चौथ नेचुरल एनिवर्सरी है। तो करवा चौथ के दिन बिल्कुल जैसे नई दुल्हन आती है, पति से मिलती है, ऐसे दिन भर आपकी अपना 16 श्रृंगार करके है, और रात्रि को पति भी बिल्कुल श्रृंगार के साथ नारी का सम्मान करे। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। और तीसरी दिवाली, दिवाली की रात्रि भी जगने की रात्रि होती है, तो सारी पूजा पाठ से निपट कर जब आप फिर में हो जाए तो दिवाली को फैमिली मीटिंग करें। रात को जैसे 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपने दिवाली पूजन कर लिया, वहां पूरे परिवार को बैठकर, घर की बहू, घर की बेटी, पोते पोती जो भी हैं, सब साथ बैठकर, और ये फैमिली मीटिंग वही साल भर का लेखा जोखा। इसके साथ साथ अपनी जो बहन बेटियां हैं, कहाँ रह रही है, किसी के साथ कोई समस्या है क्या, अपने दूर के नजदीक के रिश्तेदार में किसी को कम सहयोग कर सकते हैं क्या, ऐसा एक परिवार का पूरा लेखा जोखा, साल भर का चिंतन, जो गया साल उसकी विवेचना, और आने वाले साल का क्या लक्ष्य रहेगा हमारा। तो ये कार्तिक महीने के 3 त्योहार मेरे कहने के हिसाब से मनाना शुरू करें। बस इतना कहकर, समय बहुत ज्यादा ले लिया। नमस्कार जी भाई साहब, आपने बहुत ही सुंदर संदेश हम लोगों को इस दिवाली के शुभ अवसर पर हमको बहुत ही सुंदर संदेश दिया, जो है पुरुष और प्रकृति से संबंधित कई सारी बातें बताई। त्योहार को कैसे मनाना है, स्नान कैसे करना है, आदि कई बातें बताई। बहुत ही सुंदर, सब जीवन में उपयोग में आने वाली है, उसको धारण करना है। जो अपना चुके हैं तो ठीक है, जो नहीं अपना चुके हैं उनको अपनाना है। बहुत सुंदर प्रेरणा आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी चलते हैं विश्राम भजन। शिव भगवान जी 2 शब्द नंद गोपाल जी के भी कराने चाहिए, नहीं? हाँ जी भाई साहब। है या छोड़ गए? है। हाँ म्यूट नहीं है, आपका तो कोस्ट है आप। अच्छा निकल गए थे क्या? ओके, ले भाई साहब, ठीक। एकल प्रणाम करता हूँ। आपके बाद क्या 2 शब्द कहूँ, इतनी दुर्लभ जानकारी आज मिली है कुछ। ये 3 त्योहारों की तो बात बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई आपने माखन जी, बिल्कुल कम शब्दों में, और बहुत सारी बातें हैं, ग्रहण कर लेना हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन फिर भी इनको आत्मसात करने के लिए इतना, मतलब एकदम ऐसा सुन रहा था मैं जैसा एक एकाग्रचित होकर के, कुशाग्र बुद्धि होना जरूरी है इसके लिए। जो कुश का अगला भाग होता है कुशाग्र, उस तरह की बुद्धि होना जरूरी है। लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में आपने जो समझाया है, मैं समझता हूँ कि ये तीनों त्योहार, और जो आपने बताया अभी उसका शरद पूर्णिमा का और दीपावली का, और इसके साथ ही एक और अपने करवा चौथ का, तीनों भी इतनी महत्वपूर्ण त्योहार, और इसके पीछे का ये गूढ़ रहस्य नहीं मालूम लोगों को, बहुत मस्त तो समझता हूँ बिल्कुल ही नहीं मालूम। थोड़ा बहुत जानकारी थी, लेकिन आज जो कम शब्दों में विस्तार पूर्वक हमने समझ लिया, तो इसको आत्मसात करना ही है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका जो व्यक्ति और प्रकृति के साथ जो आपने बताया संबंध, ये वही माँ है। व्यक्ति और प्रकृति के साथ जो जुड़ने की बात है, तालमेल जो है दोनों का, आपने जो बताया वो बहुत सुंदर बात थी। साथ में स्नान और विज्ञान दोनों भी, अलग अलग प्रकार के स्नान, कितना मतलब स्वयं भगवान इसमें जल में आ जाते हैं इस समय। तो भगवान कहते हैं कि स्वयं भगवान जल में आ जाते हैं इस समय, क्योंकि यही कारण है जो आप विज्ञान बता रहे हैं। क्योंकि हर शब्द के पीछे, हर वाक्य के पीछे
विज्ञान छुपा हुआ ही है। बिना विज्ञान के कोई शब्द नहीं बना है, कोई वाक्य नहीं बना है, कोई त्योहार नहीं बना है, कोई परंपराएं नहीं बनी है। तो वास्तव में बहुत माखन जी आपको सुनकर के ऐसा लगता है कि मतलब कहीं जाकर के इस ऐसे विषयों पर एक एक विषय पर एक घंटा बोले और सुने आपसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नंदगोपाल जी भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मक्खन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं आज के एक विराम भजन के लिए। शिव भगवान जी अग्रवाल, शिव भगवान जी अनम्यूट करें। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। पिछले बार आसाम में था तो इनकी जो बोले ना प्रकृति, तो जंगल आसाम के देख के आया मैं, बहुत शानदार हरियाली वगैरह, कार्तिक का बहुत अच्छा रहता माहौल। तो अभी मैं आपको उनका, अभी एकादशी भी है, लेकिन आज दोनों अपने मक्खनलाल जी बोले थे कि कभी कभी दीपावली पे भी। आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही है। भरती अन्न धन भरती मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगना, छम छम करती अन्न धन भरती मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगना। मैया सागर मंथन से आई, श्री विष्णु जी के संग ब्याही, हरि को साथ लेके पुष्प हाथ लेके मैया पास पधारो मारे आंगना, छम छम करती अन्न धन भरती मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगना। शेष सैया पे आसन लगाए, अपने स्वामी के चरण दबाए, देव ध्यान धरते गुण गान करते मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगना, छम छम करती अन्न धन भरती मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगना। तेरे माथे मुकुट बिराजे, कानों में कुंडल है साजे, गलहार चमके मुख माल चमके मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगना, छम छम करती अन्न धन भरती मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगना। सारी दुनिया में तेरी है माया, सुख संपत्ति तेरी है छाया, रिद्धि सिद्धि देती शुभ लाभ देती मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगना, छम छम करती अन्न धन भरती मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगना, मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगना, मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगना। वो लक्ष्मी महारानी की जय। बहुत सुंदर। शिव भगवान जी भाई साहब, आज धनतेरस के पहले दिन शुभ अवसर पे आपने अन्न धन भरती छम छम करती मैया लक्ष्मी पधारो मेरे आंगना, बिल्कुल लक्ष्मी माँ का विराजमान हो जाए आके। बहुत सुंदर भजन सुनाया भाई साहब आपने, बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते जी आप अपने यहाँ से म्यूट कर लीजिए। जी हाँ, आप अपने यहाँ से म्यूट कर, ठीक है। छोटे से कीर्तन की ओर। जय जय नारायणी नारायण हरि हरि, जय जय नारायणी नारायण हरि हरि, स्वामी नारायणी नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा
सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि अलख निरंजन भवि भवि भंजन जन मंजन रंजन दाता हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जग त्राता तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि हो जय जय नारायण नारायण हरि हरि हो स्वामी नारायण नारायण हरि हरि हो लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। दीदी शांति प्रार्थना आप करवाएंगे कि मैं करूं? हाँ मैं करवाती हूँ जी। चलते हैं शांति प्रार्थना के लिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकर्वावहे तेजस्विनी भवतु मा निर्यं विषावहि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। शांति प्रार्थना बहुत सुंदर करवाई आपने और सभी आए हुए हमारे भक्तजनों को श्रोतागणों को और जिन्होंने भी भजन सुनाए बहुत सुंदर सुंदर भजन आज सुनने को मिले। धनतेरस के पहले दिन हमको दीपावली के माता लक्ष्मी के सभी ने भजन बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए। तो सुनने वालों को भी बहुत धन्यवाद और सुनाने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एकल श्री में आके आप सबने हमारा बहुत मान बढ़ाया, बहुत उत्साह बढ़ाया है। बस ऐसे ही आते रहे, जुड़ते रहे और नए नए भजन सुनाते रहे। सभी को मौका दिया जाएगा, आप जरूर पधारिए सत्संग में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के बहुत बहुत आभारी है। सभी को एकल प्रणाम। जय श्री कृष्ण। दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम फिर मिलेंगे दीपावली के बाद अगले शुक्रवार को। तब तक के लिए सभी को एकल प्रणाम। हमें अनुमति। जय श्री कृष्ण और भारत माता की जय। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।